बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुरैब वसीम अली अग्रेरियन और अपने चैनल अग्रेरियन नेटवर्क पर अपने काश्तकारों को, अपने नाज़रीन को हम खुशामदीद कहते हैं। काश्तकार दोस्तों, आज का मौज़ूअ गुफ्तगू है धान की फसल पर जिंक का इस्तेमाल और दानेदार ज़हरों का इस्तेमाल। काश्तकार दोस्तों, जो मुंजी की फ़सल है, धान की फ़सल है, इसमें जिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अहम है। अगर हम जिंक का इस्तेमाल करते हैं, बोरान का इस्तेमाल करते हैं तो अपने फ़सल के दूसरे न्यूट्रिएंट्स को पूरा करते हैं तो यकीनन हमारी पैदावार बहुत अच्छी आती है। जिंक का मैं आपको बर वक्त इसका जो बेहतरीन वक्त है वो इस्तेमाल बताता हूँ। जो काश्तकार दोस्तों, जो जिंक का इस्तेमाल है वो पहले 15 दिनों में हमें धान की फसल में करना चाहिए। अगर हम पहले 15 दिनों में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पौधे में जिंक की डेफिशिएंसी नहीं आती है और यही वो वक्त है जिसमें हमें जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे जिंक की काफ़ी सारी किस्में हैं। जिंक चिलेटेड जिंक है, जिंक 10% है, 33% है, 27% है और 21% है। हम अगर काश्तकार दोस्तों हमने चिलेटेड जिंक का इस्तेमाल करना हो तो वो हम उसका स्प्रे कर सकते हैं। 200 से 250 ग्राम हम चिलेटेड जिंक का स्प्रे कर सकते हैं। चिलेटेड जिंक के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं और उसका हमें वो फौरी तौर पे हमारी धान की फसल में उसके रिज़ल्ट्स नज़र आते हैं। हमारी फसल ग्रीन हो जाती है, लश हमें नज़र आती है, बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है। हम 10% जिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10% का अगर इस्तेमाल करना हो तो पर एकड़ हम 8 kg इस्तेमाल करते हैं। 4 kg का बैग होता है, हम 2 बैग पर एकड़ इस्तेमाल करेंगे। 33% का इस्तेमाल कर सकते हैं। 33% का अगर इस्तेमाल करना हम चाहते हो तो पर एकड़ उसका 5 किलोग्राम हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह 27% इस्तेमाल करना तो उसका भी 7 किलोग्राम इस्तेमाल करना होगा। तो ये जिंक का मैंने आपको बताया बर वक्त इसका तरीका, किस वक्त हमने इस्तेमाल करनी है और कितने क्वांटिटी में करनी है। अब आते हैं दानेदार ज़हरों का इस्तेमाल। काश्तकार दोस्तों, जो दानेदार ज़हरें हैं वो हमारे धान की फसल में इस्तेमाल करना इस वजह से भी ज़रूरी है कि जो दानेदार ज़हरें हैं वो हमारे पौधे में स्टेम बोरर उससे नहीं आता और पत्ता लपेट सुंडियाँ धान की फसल पर हमलावर नहीं होती। अभी दानेदार ज़हरों का मैं आपको बताता चलो। जो दानेदार ज़हरों का इस्तेमाल है, दानेदार ज़हरों का इस्तेमाल का बेहतरीन जो वक्त है, पहले ही आपने एप्लीकेशन करनी है, वो आपने करनी है पहले 20 से 30 दिनों के दरमियान आपने पहली एप्लीकेशन दानेदार ज़हरों की कर देनी है। उसके बाद आपने दूसरी जो एप्लीकेशन करनी है वो आपने करनी है 40 से 50 दिनों के दरमियान आपने दूसरी एप्लीकेशन भी कर देनी है। 2 एप्लीकेशन करना ज़रूरी होती हैं और इससे हमारी फसल जो होती है वो महफूज रहती है सुंडियों से और पत्ता लपेट से, स्टेम बोरर से। तो इसमें हम ज़हरें मोनोमी एपो कर सकते हैं, 2 दफ़ा उसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। अच्छे सोर्स वाले इदारे की अप्लाई कर सकते हैं। हम इसके अलावा FMC का फल्टीरा कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हम दानेदार ज़हरें इस्तेमाल कर सकते हैं, फिप्रोनल कर सकते हैं। काश्तकार दोस्तों, इसके साथ मैं आपको एक तजर्बे की बात, एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ कि दानेदार ज़हरों में अगर आपने एप्लीकेशनें करनी हो तो आप सबसे पहले जो एप्लीकेशन है, पहले जो 15 से 20 दिनों में आप फिप्रोनल दानेदार का इस्तेमाल करें। उससे आपकी जो फसल है मुंजी की, धान की फसल, उसकी टिलरिंग ज़्यादा होती है, पौधे शगुफ़े ज़्यादा बनते हैं, उसका पौधे का साइज़ ज़्यादा बनता है, तो उससे आपकी पैदावार में काफ़ी बेहतरी आती है। उसके बाद आप दूसरी एप्लीकेशन मोनोमी एपो कर सकते हैं, तीसरी कार्टेप कर सकते हैं, या अगर आपने दूसरा फल्टीरा करना है FMC का तो वो कर सकते हैं, वटाको कर सकते हैं। तो ये इस तरह की एप्लीकेशन दानेदार ज़हरों का और इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी है। काश्तकार दोस्तों, धान की फसल पर जिंक का इस्तेमाल और दानेदार ज़हरों के इस्तेमाल पर ये एक मालूमाती वीडियो थी। हम उम्मीद करेंगे ये मालूमात आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि एग्रीकल्चर फसलों की मालूमात हम आप लोगों तक बर वक्त पहुँचाते रहें।